मुंबई सपनों का शहर, लेकिन सपनों को संभालते संभालते कुछ सपने टूट जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसके परिवार ने फिल्मों में खूब पैसा और खूब पसीना बनाया, लेकिन उनके पीछे छुपा रहा माफिया का डर और एक प्रॉमिस जो अपने दिल से कभी नहीं तोड़ने दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विक्की कौशल की लव स्टोरी और उनके फैमिली बैकग्राउंड की। पंजाब की एक फैमिली छोटे से शहर से निकलकर कौशल फैमिली मुंबई आती है। सपना था स्टंटमैन बनने का उनके पापा सैम कौशल ने 90s के एक्शन सिनेमा में अपना नाम बनाया। सनी देओल से लेके अमिताभ बच्चन तक सबके फाइट सीन के पीछे उनका दिमाग और जान रहती थी। लेकिन उस वक्त मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। प्रोड्यूसर से हफ्ता मारना, स्टंटमैन से गुंडागर्दी, ये सब आम हो गया था। एक वक्त सैम कौशल ने एक रॉन्ग पर्सन को मना कर दिया था और माफिया ने धमकी दी थी, तेरे बच्चों को उठा लेंगे। विक्की तब स्कूल में था, माँ ने उसे हॉस्टल भेज दिया और वहीं से शुरू हुई उसके अंदर वो छुपी हुई खामोशी की कहानी। विक्की एक एवरेज स्टूडेंट था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, बुक्स में भी नॉर्मल था। रोज जब वो सब सो जाते थे तो विक्की हॉस्टल की खिड़की पर खड़ा होकर मम्मी को याद करता था और चुपके से रोता था। उसने तब ही डिसाइड किया था, मैं स्ट्रांग बनूंगा और मैं हीरो बनूंगा, परिवार को कभी भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। उसके पापा ने एक दिन हॉस्टल आके सिर्फ उसे एक बात बोली, बेटा जो भी करना लेकिन गलत रास्ते पर कभी मत जाना। ये लाइन विक्की ने दिल पे पत्थर की तरह छाप ली। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सब थिएटर फेस्ट में जो सब कुछ बदल गया। स्टेज पे खड़े होके विक्की को लगा यही मेरा मंच है। पापा ने मना किया, ये इंडस्ट्री है, हम जानते हैं बहुत गंदा है, पर विक्की ने कहा मैं स्टंटमैन नहीं बनूंगा पापा, मैं हीरो बनूंगा। इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हुई, सब आईटी में जॉब करने लगा और विक्की ऑडिशन के लिए इधर उधर भटकता रहा। बोरवेल के सेट पे असिस्टेंट डायरेक्टर बना और अनुराग कश्यप की टीम में। वो वक्त हरलीन सेठी कहीं दूर सी एक सीरियल में स्ट्रगल कर रही थी, पर तब दोनों अनजान थे। एक दिन उनके रास्ते टकराए, पर सबसे बड़ा अब भी डर था, अगर अंडरवर्ल्ड वापस आ गया तो। पापा स्टंट डायरेक्टर तो करते थे, लेकिन उनके इंजरीज, थ्रिल्स और हॉस्पिटल्स, बहुत सारा डर था। विक्की ऑडिशन रूम में लाइंस बोलता था और अंदर से यह भी संभालता था। एक तरफ एक लड़का मुंबई के सपने देख रहा था और दूसरी तरफ उसका परिवार चुपके से माफिया के डर झेल रहा था। ये थी विक्की कौशल का माफिया के डर के पीछे का राज। लेकिन बहुत सारी चीजें हुई विक्की के साथ। इंजीनियरिंग फाइनल की और विक्की ने फुल टाइम एक्टिंग के लिए मुंबई के चक्कर काटने शुरू किए। पहले ऑडिशन उन्हें मिला टीवी के एक ऐड के लिए। लाइन थी, यह चाय पियो और ठंडक महसूस करो। विक्की की आवाज कांप रही थी। डायरेक्टर बोले एक्सप्रेशन जीरो है, नेक्स्ट। विक्की घर आया, पापा चुप थे। मम्मी ने पूछा कैसा गया, विक्की बोला माँ अगली बार परफेक्ट करूंगा। पैसा खत्म हो रहा था, पापा के स्टंट सेट्स पे छोटा असिस्टेंट बन गया। केबल्स खींचना, स्टंट पैड्स लगाना और यूनिट में चाय लाना। एक स्टंट सूट में सैम कौशल पहचान लेते थे, मेरा बेटा असिस्टेंट है, हीरो नहीं बनेगा क्या। विक्की दिल से टूट के घर आता, रात में बंद कमरे में मिरर के सामने लाइन बोलता, मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ और मैं हीरो हूँ। उस मिरर में उसने कभी अपने आप को टूटा नहीं पाया और ना ही टूटने दिया। एक दिन अनुराग कश्यप की टीम में एडी का काम मिल गया, गैंग्स ऑफ वासेपुर पे। विक्की को एडी काम करते देख नीरज घेवान ने पूछा एक्टिंग करेगा। विक्की बोला सिर्फ मैं इसीलिए मुंबई आया हूँ, और वहीं से मिले उन्हें फिल्म मसान। फिर क्या, उनके सपनों को उड़ान मिल गई। मसान के बाद एक पार्टी में विक्की को इंट्रोडक्शन होता है हरलीन सेठी से। हरलीन उस टाइम पे एक डांसर थी, टीवी सीरियल्स में स्ट्रगल कर रही थी। पहली बार मिलते ही दोनों एक्वर्ड फील करते हैं, क्योंकि विक्की एक साइलेंट बॉय होता है और हरलीन एक टॉकटेटिव लड़की। फोन एक्सचेंज होते हैं। हरलीन कहती है नेक्स्ट टाइम तुझे कॉफी पिलाऊंगी हीरो बनने से पहले।
एक तरफ मसान ने एक न्यू फेस दिया, एक तरफ हरलीन ने एक नई चिंगारी हो गई। पर माफिया की हिस्ट्री, फैमिली का प्रेशर और इंडस्ट्री का दिखावा सब कुछ विक्की के कंधों पर नजर आ रहा था। जी हाँ, विक्की के कंधे इतने ज्यादा भारी हो रहे थे, फिर भी मसान के बाद एक छोटा सक्सेस आया। क्रिटिक्स ने विक्की की एक्टिंग को नोट किया। विक्की बिजी हो गया। हरलीन डेली सोप और डांस शोज में स्ट्रगल कर रही थी। एक दिन हरलीन ने विक्की को मैसेज किया, कॉफी हो जाए। विक्की एक रोड साइड कैफे आया, कैप और हुडी में। हरलीन ने टेस्ट किया, सुपरस्टार बन गया क्या? विक्की हंस पड़ा। अभी कहाँ, अभी तो बस शुरुआत है। उस कॉफी टेबल पर सपने थे। एक लड़की जो विक्की की आंखों में वो डर समझ गई। हरलीन ने पूछा, डर लग रहा है क्या? विक्की चुप रहा। हाँ, फैमिली का और सबका। हरलीन हंस के बोली, मैं हूँ ना, संभाल लूंगी। मसान के बाद राजी ऑफर हुई आलिया भट्ट के अपोजिट एक सपोर्टिंग रोल में। प्रोडक्शन हाउस ने ट्रस्ट किया, विक्की ने भी सबको प्रूफ कर दिया और फाइनली राजी हिट हो गई। हरलीन उसके लिए एक सीक्रेट पार्टी रखी, 4 लोग, एक केक और एक कार्ड। तुझे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। विक्की ने हरलीन को देखा। उसकी आंखों में उसके सपने से ज्यादा तो उसका प्यार था। तब हरलीन और विक्की ने डिसाइड किया, जब तक दुनिया नहीं जानती तब तक सब कुछ सीक्रेट रहेगा। पर बॉलीवुड में राज कहाँ छुपते हैं। राजी के सक्सेस के बाद विक्की का नाम नए लिंकअप्स में आने लगा। किसी इवेंट्स में कैटरीना से कैंडिड फोटो वायरल हो गए। फैंस ने गॉसिप बना दिया। हरलीन को लोगों ने डीएम किया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैटरीना के साथ है। हरलीन हंसी और टाल दिया। विक्की ने समझाया, इंडस्ट्री में रिमर्स आएंगे, बस ट्रस्ट करना। पर हरलीन के दिल में एक पहले ही डाउट पैदा हो गया था। विक्की ने सपने बड़े हो रहे थे पर उसके प्यार का स्पेस छोटा हो रहा था। विक्की घर आया, पापा ने कहा, अब तो पॉपुलर हो रहा है, संभल के चलना, इंडस्ट्री का डार्क साइड तुझे नहीं पता। माँ ने हरलीन के लिए पूछा, लड़की अच्छी है? विक्की बस मुस्कुरा दिया, लेकिन पापा जानते थे इंडस्ट्री कितनी जल्दी रिलेशनशिप तोड़ देती है। घर के अंदर माफिया का डर खत्म हो रहा था पर विक्की का करियर में नए लोग आ रहे थे और नए रिस्क आ रहे थे, नए सीक्रेट भी। एक तरफ हरलीन थी जिसको प्यार प्योर था और एक तरफ विक्की था जिसके सपने बहुत बड़े हो रहे थे। पर बॉलीवुड में जब स्टारडम बढ़ता है तो पर्सनल लाइफ सबसे पहले टूटती है। जी हाँ, कहीं न कहीं हरलीन को विक्की खो रहा था। जी हाँ, राजी की सक्सेस की पार्टी के बाद विक्की को एक फोटो शूट करना था। शूट पर कैटरीना थी। बीटीएस वीडियो में विक्की और कैटरीना की कैंडिड लॉफ्टर मीडिया में छा गई। हरलीन ने विक्की से फोन किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कैटरीना के साथ शूट है? विक्की बोला, प्रोफेशनल है हरलीन, इतना सोच मत। हरलीन ने कहा, मैं सिर्फ सोच नहीं रही हूँ, मैं डर रही हूँ क्योंकि तुम बदल रहे हो। पहली बार फोन पर फाइट हुई। हरलीन ने फोन काट दिया और विक्की ने दोबारा फोन किया नहीं। और फिर नेक्स्ट 2 दिन तक कोई भी बात नहीं हुई। बिजी रहे इवेंट्स में। हरलीन ने कॉल नहीं किया, ईगो हर्ट हुआ था। हरलीन ने अपने डांस रिहर्सल में खुद को बिजी रखा पर हर जगह उसे कैटरीना और विक्की के मीम्स पोस्ट नजर आते थे। रात को विक्की के टेक्स्ट आया, सॉरी कल मिलते हैं। हरलीन ने बस एक रिप्लाई दिया, बिजी हूँ। विक्की ने सोचा, अब मैं कैसे संभालूं, कैरियर इम्पोर्टेंट है या प्यार? एक वीक बाद दोनों कैफे में मिले, कैप, मास्क, एवरीथिंग। विक्की ने कहा, हरलीन मुझे ये सब र्यूमर्स इग्नोर करने दो, प्लीज ट्रस्ट मी। हरलीन आंखों में आंसू, मैं ट्रस्ट करती हूँ पर क्या तुम भी करोगे जब तुम्हारा सपना मुझे पीछे छोड़ देगा? विक्की ने हाथ पकड़ा, और हीरो बन सकता हूँ पर तेरे बिना नहीं बनूंगा। उस रात दोनों ने प्रॉमिस किया, नो मोर फाइट एंड नो मोर सीक्रेट। पर ये प्रॉमिस कहाँ टिकने वाला था? वक्त और इंसान कहाँ टिकता है। स्टारडम कभी किसी का नहीं होता। विक्की कौशल अब सब जगह हेडलाइंस बन रहा था। अवार्ड फंक्शंस हो, बिग मैनर्स हो या फिर न्यू फिल्म हो, हरलीन साइड में एक रियलिटी डांस शो कर रही थी। फेम छोटा था, प्यार बड़ा था। इंडस्ट्री में लोग हरलीन को विक्की की गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करते थे। ओह विक्कीज गर्ल,
उसे लगता था मैं अपनी आइडेंटिटी खो रही हूँ। एक दिन हरलीन ने विक्की से बोला, मुझे अपने काम पर फोकस करने दो, मैं तुम्हारी शैडो नहीं बनना चाहती। विक्की ने हंसकर कहा, मैं कब कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ, चिल कर। मीडिया तो कुछ भी कहेगी। हरलीन चुप थी। दिल में पहली बार डॉप से ज्यादा डर था। एक तरफ एक लड़का जो सपनों की दुनिया में बिजी था, एक लड़की जो प्यार में डूबी जा रही थी। जी हाँ, हरलीन को सबसे बड़ा डर यही था कि एक दिन विक्की का प्यार किसी दिन हेडलाइन में ना बदल जाए। और वही हुआ। कैटरीना के साथ एक अवार्ड फंक्शन में विक्की की हग वाली फोटोज वायरल हो गई। हरलीन ने विक्की को मैसेज किया, नो रिप्लाई। रात भर फोन बजते रहे। फाइनली एक कॉल रिप्लाई रिलैक्स, सब प्रोफेशनल है। हरलीन ने उस रात विक्की के घर जाके कन्फेक्शन के स्टेशन किया। तुम सच बताओ, क्या कैटरीना से कुछ है? विक्की बोला, तुम पागल हो गई हो, मैं कैटरीना को सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूँ बस। लेकिन हरलीन जानती थी बॉलीवुड में रिमर्स किसी सच का ही तो सिग्नल होते हैं। फिर क्या, हरलीन ने वो रात डिसाइड किया, मुझे इस गेम से बाहर जाना है। और उसने विक्की से कहा, अगर मुझे अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है तो मुझे जाना होगा। विक्की चुप रहा। हरलीन रोई और पहली बार विक्की भी चुपके रो पड़ा। हरलीन से ब्रेकअप के बाद विक्की पब्लिक इवेंट्स में कैटरीना के साथ दिखने लगा। अवार्ड शो हो, पार्टीज हो या सीक्रेट वेकेशंस हो, मीडिया के कैमरे सब चैप्टर क्रिएट कर रहे थे और कैप्चर भी। कैटरीना क्या बॉलीवुड की टॉप दीवा थी और सलमान खान की पुरानी कहानी और सपनों की याद थी। अब विक्की कौशल और कैटरीना के साथ लिंक हुआ। लोगों ने मीम्स बनाया, सलमान भाई एंग्री हुए, पर विक्की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हरलीन अब उसके लिए बंद किताब थी। फैन शॉक थे। हरलीन ने अपना इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया था। इंटरव्यूज में बस एक लाइन बोली, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। विक्की और कैटरीना ने कभी अपना रिश्ता ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया, बस पैपलाजी उनके हाथ और उनके साथ रहे। इस वक्त विक्की कौशल अपनी फैमिली हिस्ट्री और अंडरवर्ल्ड और हरलीन सबसे दूर हो गए थे। सिर्फ शाइनिंग स्टारडम बच रहा था। जब कैटरीना और विक्की की शादी की रूमर्स आई तो कौशल परिवार स्पॉटलाइट में आ गया। सैम कौशल के पुराने अंडरवर्ल्ड थ्रेड्स की कहानी फिर से मीडिया में आई। पापा सैम ने एक इंटरव्यू में कहा, हमने बहुत बुरा वक्त देखा है, इसलिए विक्की को समझाता था फैमिली को हमेशा सेफ रखना। सैम कौशल एक स्टंटमैन जो मुंबई माफिया से लड़ गए, और विक्की जो सपनों में माफिया की परछाई लेकर बड़ा हुआ। विक्की के स्टारडम के पीछे जो इनसिक्योरिटीज थी वो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़ी थी। हरलीन जानती थी, इसलिए वो कभी ओपन नहीं हुई। विक्की ने माफिया का सच कभी दुनिया को नहीं बताया, बस हरलीन उस सच को समझ गई थी। और जब कैटरीना आई, हरलीन उस परिवार के राज से बाहर हो गई थी। 2021 में जब कैटरीना और विक्की की शादी राजस्थान के एक फोर्ट में हुई, पूरा बॉलीवुड वहां था, हरलीन कहीं नहीं थी। विक्की का सीक्रेट रिलेशनशिप अब दुनिया के सामने एक रॉयल वेडिंग बन गया था। मीडिया ने हरलीन से क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए। सी स्टेट साइलेंट। कैटरीना ने कभी हरलीन का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपनी नई जिंदगी पे फोकस किया। सैम कौशल ने इंटरव्यूज में बस एक लाइन बोली, विक्की अब सेफ है, खुश हैं, बस यही चाहते थे। इंडस्ट्री में हरलीन की कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, वो डिप्रेशन में चली गई। फिर थिएटर प्ले और पोएट्री शोज में अपनी जिंदगी छुपाने लगी। एक टाइम था जब हरलीन सेठी का नाम गूगल पे ट्रेंडिंग करता था। अब लोग भूल गए कि वो विक्की की लाइफ का सबसे बड़ा सच थी। उसने कभी पब्लिक ड्रामा नहीं किया, बस अपने शो और पोएम्स में दिल का दर्द लिखती रही। आज विक्की कौशल एक सुपरस्टार है, नेशनल अवार्ड्स, फिक्स फिल्म और कैटरीना कैफ के ड्रीम लाइफ के साथ। बस एक सच है जो कैमरा नहीं जानता है, वो माफिया का डर, पापा का राज और हरलीन का सैक्रिफाइस। हरलीन के करीब रहकर विक्की ने रियल इंसान था। कैटरीना के साथ वो परफेक्ट हीरो है। कभी कभी इंसान सब कुछ पा लेता है, पर जो दिल ने चाहा वो अधूरा रह जाता है। और ये विक्की कौशल की अधूरी प्रेम कहानी जो बॉलीवुड की चमक में कहीं खो गई। क्या हरलीन और विक्की कभी एक दूसरे को याद करते होंगे? क्या हरलीन को पता है
कि विक्की खुश है या नहीं है। क्या कैटरीना को पता है विक्की का पहला सच? यह राज हमेशा राज ही रहेगा और इसी राज को देसी दिलवाले चैनल पर मैं लाई हूँ, क्योंकि हम वही कहानी दिखाएंगे आपको जो बॉलीवुड छुपाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई अधूरी प्रेम कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो। क्या तुम्हें भी कभी अधूरी मोहब्बत छोड़ गई है?